हेलो एवरीवन। सो टीसीएस की तरफ से बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो अनाउंस की गई है विच इज टीसीएस रिसर्च। टीसीएस के ऑफिशियल पेज पे उन्होंने अनाउंस किया है लाइक दिस कि जैसे टीसीएस एनक्यूटी अनाउंस होता है, टीसीएस की अदर हायरिंग्स जो है अनाउंस होती है, इन द सिमिलर वे उन्होंने अनाउंस किया है टीसीएस रिसर्च को। ठीक है, इफ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। सो दैट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई करो सो दैट योर प्रोफाइल विल शॉर्टलिस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। सो काइंडली अप्लाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड इस वीडियो में कंप्लीट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को पूरा देखिए। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग कि कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना है, एंड कैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, किस टाइप का आपका रिज्यूमे यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग पॉइंट बाई पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे लेट्स गो टू द वेबसाइट। यहाँ पे ये टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस कैरियर्स इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन। एंड टीसीएस रिसर्च को अनाउंस किया गया है योर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेंट फॉर इम्पैक्ट। ठीक है, नाउ नाउ हम बात करते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या फोकस एरियाज रहने वाले हैं। सो ये रिसर्च के एरिया में अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो अगर आपने कोई रिसर्च पेपर वर्क काम किया है, कहीं आपने अपने रिसर्च पेपर्स को अपलोड किया हुआ है, या आपने रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया है रिसर्च से रिलेटेड वर्क, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। ठीक है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो यहाँ पे ये जो रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है, यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे पर्पसफुल एआई, कंप्यूटिंग फीचर्स एंड डिजिटल साइंस एंड सस्टेनेबल फीचर्स। सो इन सारे जो एरियाज हैं इनमें जो है वो ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ये रिसर्च वाली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे अगर आप देखो तो हु कैन अप्लाई। सो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, सो हु कैन अप्लाई, इट्स लाइक वी आर लुकिंग फॉर रिसर्चर्स हु विल एडवांस your capabilities in our core research areas and create an intellectual foundation towards making an impact on industry and society. We invite applicants who have completed their graduation, masters or phd from any recognized university or institute. सो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, मास्टर्स कंप्लीट की हुई है, या पीएचडी कंप्लीट की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दे डिड नॉट मेंशन कि कोई पर्टिकुलर डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है, दे जस्ट मेंशन कि अगर आपने ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नॉट फॉर ऑन ये जो अपॉर्चुनिटी है, नॉट फॉर ओनली लाइक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द अप्लाई कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू अ करियर विथ राइट टू द मेल, इन दिस मेल आईडी इन्होंने दे रखी है विद द डिटेल सीवी हाईलाइटेड योर areas of research interest, education and publication, please mark research careers in the subject line. ठीक है, okay, now you are eligible for this opportunity. If you want to apply for this opportunity, how you can apply? So this is the mail id जहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे सेंड करना है। ठीक है, रेज्यूमे सेंड करने के लिए आपकी मेल आईडी की सब्जेक्ट लाइन ये होनी चाहिए, रिसर्च करियर्स। ये सब्जेक्ट लाइन आपको अपनी मेल में मेंशन करनी है एंड आपको अपना सीवी अटैच करके उनको सेंड कर देना है। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग, जब आप अप्लाई करोगे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो मेक श्योर कि आपने जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स या रिसर्च पेपर्स पे काम किया हुआ है उनकी लिंक आप अटैच कर दो, क्योंकि उससे आपके मोस्टली चांसेस रहेंगे कि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। इफ यू विल नॉट अटैच एनी टाइप ऑफ लिंक, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपने क्या काम किया हुआ है, किस फील्ड में काम किया हुआ है, कौन से रिसर्च पेपर्स पे काम किया हुआ है। सो मस्ट अटैच द लिंक जहां भी आपने अप्लाई किया हुआ, गिटहब पे कोई अगर आपने कोई वेबसाइट है उस पे अगर आपने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो लिंक जरूर से अटैच करो अपने रेज्यूमे में। ठीक है, एंड लिंक जरूर होना चाहिए सो दैट दे कैन वेरीफाई कि कौन कौन से एरियाज में आपने काम किया है एंड कौन कौन से रिसर्च पेपर्स किस टाइप में आपने पब्लिश किए हैं। ठीक है, सो बिफोर लाइक सेंडिंग योर रेज्यूमे,
make sure that you will attach all the required links for this research opportunity, and you will give the subject line as research careers, ठीक है, so that your chances to be shortlisting of your resume वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे. Now coming for the students जिन्होंने research papers पे काम नहीं किया है, अगर आपने कोई अच्छे projects वगैरह किए हुए हैं, अगर you are not able to attach a link since you haven't worked, so how you can like attach, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को मेंशन करके थोड़ा डिटेल में, इट्स नॉट लाइक कि आपका 1 पेज का रेज्यूमे है एंड यू आर जस्ट सेंडिंग इट, एटलीस्ट कीप इट टू फॉर द 2 पेज, एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए दीजिए कि व्हाट यू हैव वर्कड एज अ, आई मीन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, एंड उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए, सो मेक इट एटलीस्ट फॉर द 2 पेज द रेज्यूमे, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द कैंडिडेट्स हु विल अटैच द लिंक ऑल्सो, नो, उनको भी यहाँ पे एटलीस्ट 2 पेज का रिज्यूमे रखना चाहिए, सिंस इट इज अ रिसर्च वर्क, सो यू नीड टू गिव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन so that they will understand and your chances to be shortlisting will be more, ठीक है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग एन इंटर्नशिप विद अस क्लिक हियर, सो यहाँ पे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑल्सो है, यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, सो मस्ट अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड मस्ट सेंड योर रेज्यूमे अगर आपने रिसर्च से रिलेटेड काम किया हुआ है, इफ यू हैवेंट लाइक इफ आपने अगर अप्लाई नहीं किया हुआ है रिसर्च से रिलेटेड, देन ऑल्सो जस्ट मेक योर रेज्यूमे इन डिटेल, mention your projects in detail, and show them like that you are very interested for this particular opportunity so that they will consider your profile, ठीक है, एंड मस्ट अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड फॉलो फॉर मोर सच ग्रेट हायरिंग्स, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.